कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम हो जाएं तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दिए गए हैं कि FeO है, दूसरा दिया गया है Fe3O4 और तीसरा दिया गया है Fe2O3 और कहा जाता है कि किस कंपाउंड में आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, यानी आयरन +3 इसमें फाइंड करें। तो अब जब हम सॉल्यूशन में जाएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल FeO, अब ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन रखता है, तो आयरन उसको कैंसिल करने के लिए, क्योंकि होल इज इक्वल टू 0 है, तो ऑक्सीजन -2 हुआ, तो आयरन इसके लिए हो जाएगा +2। सो मीन्स के FeO में +3 आयरन नहीं है। Fe3O4 में आए तो Fe3O4। अच्छा, अब इसमें जब हम फाइंड करेंगे तो लिख दें कि 3Fe और 4 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब 3Fe फाइंड करना है आयरन, 4 और ऑक्सीजन हुआ -2 इज इक्वल टू 0। तो 3Fe, 4 दूनी 8, तो -8 और 0, -8 को 0 की दूसरे साइड पे ले चलें तो 3Fe इज इक्वल टू +8। अब इधर 3 पे डिवाइड करोगे, इधर 3 पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 से ख़त्म हुआ। Fe इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 8 पे जब हम 3 डिवाइड करते हैं तो ये 8 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 दूनी 6, तो नीचे आया 2, पॉइंट लगा 0 और 3 छकी 18, तो मीन्स के इधर हमें मिलेगा 2.6। अच्छा, अब देखें, कभी भी एलिमेंट का ट्रू केमिकल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो ज़रूर 1 2 3 -1 -2 +2 आएगा, लेकिन पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शंस में नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि Fe3O4 जो है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ FeO और प्लस Fe2O3, यानी इन दोनों का मिक्सचर है। तो इन दोनों को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा Fe3O4। तो अब यहाँ पे Fe+2 है, -2 है। यहाँ पे जब हम Fe देखेंगे तो ऊपर के एग्जाम्पल में, तो ये एक पॉइंट याद रखें कि अगर सिंपल से यहाँ पे देखें, अगर मैं ऑक्सीजन को लूँ 4 दूनी 8, तो -8 और आयरन को अगर मैं लूँ +2, तो +2 की वजह से ये हो जाएगा +6। फिर भी ये दोनों कैंसिल नहीं हो रहे हैं। अगर आयरन को हम लें +3, तो 3 * 9, तो +9 हो जाएगा, फिर भी ये कैंसिल नहीं हो रहे। तो इस वजह से ये एक ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं होगा जब सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर 0 ना आता हो, अगर वो कोई न्यूट्रल कंपाउंड है। अब हम जब Fe2O3 की तरफ आते हैं, Fe2O3 इसमें फाइंड करेंगे तो 2Fe हैं, 3O हैं, इज इक्वल टू 0। Fe हमने फाइंड करना है, तो 2Fe, 3 और ये हुआ -2 इज इक्वल टू 0। 2Fe, 3 दूनी 6, तो -6, 0
और 2Fe -6 उधर चलेगा तो +6 हो जाएगा। 2 पे ये डिवाइड हुआ, 2 पे ये डिवाइड हुआ, यहाँ से ये ख़त्म। एंड 2 3 6 तो +3 यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगा। दिस इज़ +3। तो इस किस्म का एक पॉइंट आपको मिला कि जितने भी एलिमेंट हैं और पूरा कंपाउंड न्यूट्रल हो तो उनका अगर ऑक्सीडेशन नंबर आपस में अलजेब्रिक सम हो के ज़ीरो ना रहे तो मीन्स कि वो एक ट्रू केमिकल कंपाउंड नहीं है, बल्कि 2 या 3 कंपाउंड का मिक्सचर होगा। एक और क्वेश्चन जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड हमें दिया जा सकता है कि एक केमिकल इक्वेशन दिया गया होगा और उसमें कहा जाएगा कि इसमें ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट और रिड्यूस्ड एलिमेंट को फाइंड करें। सो आइडेंटिफाई द एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस इन द गिवन। फॉर एग्जांपल वी आर गिवन N2 plus 3H2 produces 2NH3। तो इसमें ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट कौन सा होगा और रिड्यूस्ड एलिमेंट कौन सा होगा? तो इसमें अब हम फाइंड करेंगे एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड होगा, कौन सा रिड्यूस्ड होगा। तो अच्छा, अब इसको फाइंड करने के लिए अब हर एलिमेंट के ऊपर अपना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दें। तो इधर अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन N2 एलिमेंटल फॉर्म में है और हमने रूल्स में पढ़ा कि एलिमेंटल फॉर्म में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होगा, तो ये ज़ीरो लिखा। इसी तरह H2 है तो ये भी एलिमेंटल फॉर्म में है और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम ज़ीरो लिख जाएंगे। अब जब प्रोडक्ट में पहुंचेंगे तो प्रोडक्ट में ये होगा कि अब यहाँ पे नाइट्रोजन, हमें मालूम है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। अब हाइड्रोजन 3 है तो टोटल हो जाएगा 3+। तो जब टोटल 3+ हो जाएगा तो 3+ को कैंसिल करने के लिए हमें ऑक्सीजन को, नाइट्रोजन को -3 लेना चाहिए। तो अब इसमें जो है नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है और हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। तो अब अगर हम देखें नाइट्रोजन को तो नाइट्रोजन 0 से चला गया है -3 में। तो अब आप देख लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया है कि डिक्रीज हो गया है। सो इट गॉट डिक्रीज्ड, 0 से -3 में चला। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ रिडक्शन। तो नाइट्रोजन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ है फ्रॉम N2 0 ऑक्सीडेशन स्टेट टू N-3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो नाइट्रोजन रिड्यूस्ड हुआ और फिर हमने ये पढ़ा था कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हाइड्रोजन 0 से चला गया है इनटू +1, तो इसमें इंक्रीज आ गया है। सो हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड। तो हाइड्रोजन इज़ ऑक्सीडाइज्ड यानी वो 0 से चला गया +1 में। तो ये था कि आप किस तरह फाइंड करोगे ऑक्सीडाइज्ड एलिमेंट और रिड्यूस्ड एलिमेंट। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। 4Fe plus 3O2 gives 2Fe2O3। अच्छा, अब इसमें कहते हैं कि फाइंड करें कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। तो अगेन ऑक्सीडेशन नंबर हम लिखेंगे। आयरन एलिमेंटल फॉर्म में है रिएक्टेंट में तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। ऑक्सीजन में एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। अब एक ऑक्सीजन जब हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो ऑक्सीजन इधर -2 है क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है, -2 है। तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -6। अब 2 आयरन है तो -6 जब 2 पे आप डिवाइड करोगे
तो वो हो जाएगा +3। तो इस तरह से ये +3 में है, यानी टोटल ये बन जाएगा +6। तो अब ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, तो इसमें अब ये होगा कि आयरन 0 से चला गया है +3 में, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आया, तो मीन कि ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड। और जो ऑक्सीजन है वो -2 से चला गया है, 0 से चला गया है -2 में, तो डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन, तो ये हो गया है रिड्यूस्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, उसमें है कि C6H12O6 यानी ग्लूकोज +6O2 ऑक्सीजन गैस, और ये आगे जाके 6 कार्बन डाइऑक्साइड दे जाएगा और साथ में H2O। अच्छा, अब इसमें देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हुआ, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर से देख लें। ऑक्सीडेशन नंबर ग्लूकोज में कार्बन के लिए काउंट करोगे तो ऑक्सीजन -2 है, तो 6 दूनी 12, तो -12। हाइड्रोजन +1 है और 12 हैं, तो +12 हो जाएगा। तो +12 और -12 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो इस तरह से कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में है, तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे आ जाए, अब ऑक्सीजन -2 है और 2 दूनी 4, तो -4 होगा। -4 को कैंसिल करने के लिए कार्बन को +4 होना चाहिए। इधर हाइड्रोजन +1 में होता है और 2 हाइड्रोजन हैं, तो +2 को कैंसिल करने के लिए ऑक्सीजन -2 हो जाएगा। तो अब हम यूँ देखेंगे कि कार्बन 0 से चेंज हो गया है इनटू +4, तो ये कार्बन में चेंज। अच्छा, दूसरी तरफ हाइड्रोजन +1 है और प्रोडक्ट में भी +1 है, मीन्स कि इसमें कोई चेंज नहीं आया। ऑक्सीजन -2 है और फिर हमें 0 ऑक्सीजन मिल रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, और फिर प्रोडक्ट में वो -2 हो गया है, तो मीन्स के ऑक्सीजन में चेंज आया है। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। इस ऑक्सीजन के साथ भी बस जो भी चेंज हो उसके साथ आप इसको लगा सकते हो। हमने बस एलिमेंट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस मालूम करना था। तो अब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज होके +4 हो गया है, तो इंक्रीज आया, सो इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीजन 0 से -2 हो गया है, तो डिक्रीज आया, सो इट इज़ रिड्यूस्ड। तो काफ़ी एलिमेंट हो सकते हैं एक रिएक्शन में, उसमें कुछ में चेंज आएगा, कुछ में चेंज नहीं आएगा। तो जिनमें चेंज आएगा वहीं ऑक्सीडाइज रिड्यूस होगा, बाकी एलिमेंट उसी तरह ही रहेगा जिस तरह इस एग्जाम्पल में हमने हाइड्रोजन को देखा। बैलेंसिंग आपको कंफ्यूज ना करे, बस एक एटम में जो चेंज आया होगा, अगर उसके 6 एटम हैं तो वही चेंज उन 6 में आया होगा, अगर उसके 10 एटम हैं तो 10 में वही चेंज आया होगा।